2 बज रहे हैं, आंखें बंद हैं, लेकिन दिमाग फुल स्पीड पे चल रहा है। कल का पेपर कैसा होगा, अगर फेल हो गया तो उसने वो बात क्यों कही। आप सो नहीं पा रहे हो, पढ़ नहीं पा रहे हो, सिर्फ सोच रहे हैं और कुछ नहीं। और सबसे बुरा पार्ट, इन सारी सोच का कोई रिजल्ट नहीं, कोई प्लान नहीं, बस एक एंडलेस लूप। अगर ये आपको रिलेटेबल लग रहा है तो ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि आज हम ओवरथिंकिंग को परमानेंटली बंद करने का तरीका बताएंगे। पहले ये समझो कि ओवरथिंकिंग आपको एक्चुअली क्या नुकसान कर रही है। आपने कभी नोटिस किया, जिस दिन आप सबसे ज्यादा सोचते हैं उस दिन आप सबसे कम काम करते हैं। आपने 5 घंटे का शेड्यूल बनाया, लेकिन 3 घंटे सिर्फ ये सोचने में गए कि कहां से शुरू करूं। ये है ओवरथिंकिंग का असली नुकसान। ये आपकी एनर्जी लेता है, टाइम लेता है और रिजल्ट कुछ नहीं देता। और अगर अभी फिक्स नहीं किया तो ये सिर्फ एग्जाम्स तक नहीं रहता, ये आपकी पूरी लाइफ में घुस जाता है। तो सवाल ये है, ओवरथिंकिंग आती क्यों है? इसको रोकने से पहले इसको समझना जरूरी है। आपका दिमाग एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है। उसका एक ही काम है आपको सेफ रखना। और जब भी कोई बड़ी चीज सामने आती है, एग्जाम, डिसीजन, कोई बात, ये गार्ड अलार्म बजा देता है। रुको, सब सोच लो, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये गार्ड हेल्पफुल होता अगर कोई एक्चुअल डेंजर होती, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये गार्ड डेंजर और नॉर्मल सिचुएशंस में फर्क नहीं कर पाता। शेर सामने आ जाए तो सोचना जरूरी है, लेकिन कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ूंगा इसके लिए इतना अलार्म जरूरत नहीं। आप हर छोटी चीज पे पैनिक मोड में चले जाते हो। अब इस गार्ड को ठंडा करने के 3 तरीके हैं। स्टेप 1, नाम दो। जब ओवरथिंकिंग शुरू हो, उस फीलिंग को एक नाम दो। दिमाग में या कागज पे बस बोल दो, मुझे फेलियर का डर है, मुझे रिजेक्शन का डर है, बस इतना। साइंटिस्ट ने रिसर्च में ये प्रूव किया है, जब हम अपनी फीलिंग को नाम देते हैं तो दिमाग का पैनिक मोड ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, क्योंकि दिमाग को लगता है ओके, आइडेंटिफाई हो गई, कंट्रोल में है। इसलिए कमेंट करो कि तुम सबसे ज्यादा किस चीज के बारे में ओवरथिंकिंग करते हो। ये बहुत छोटा लेकिन जरूरी स्टेप है। स्टेप 2, द 5 मिनट रूल। अब ये सुन के थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये काम करता है। एक टाइम फिक्स करो, सिर्फ 5 मिनट, जिसमें आप ओवरथिंकिंग कर सकते हो। मतलब सुबह उठ के या रात को सोने से पहले 5 मिनट निकालो। उस टाइम में जो भी टेंशन है, जो भी व्हाट इफ्स हैं, सब सोच लो। लेकिन जब ये 5 मिनट खत्म हो जाए, बॉक्स बंद। और जब भी बाकी दिन में ओवरथिंकिंग आए, दिमाग को ये बोलना है, अभी नहीं, इसका टाइम फिक्स है, तब सोचेंगे। ये काम क्यों करता है? क्योंकि दिमाग को पता है मुझे इग्नोर नहीं किया जा रहा, मेरा टाइम आएगा। तो वो उस मोमेंट में शांत हो जाता है। पहले एक हफ्ते में ये फोर्स्ड लगेगा, दूसरे हफ्ते में ये हैबिट बन जाएगी। स्टेप 3, कुछ भी करो अभी। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, एक लाइन में। ओवरथिंकिंग तब रुकती है जब बॉडी मूव करती है। कोई बड़ी चीज नहीं करनी, बस 1 गिलास पानी पियो, 10 पुशअप्स करो, 1 पेज पढ़ लो। जैसे फोन हैंग हो जाता है तो रीस्टार्ट करते हो, ये वही रीस्टार्ट बटन है। बॉडी मूव होती है, दिमाग फ्यूचर की फेक प्रॉब्लम से हट के प्रेजेंट के एक्चुअल काम पे आ जाता है, और वहां ओवरथिंकिंग के लिए जगह ही नहीं रहती। तो याद रखो, ओवरथिंकिंग रोकने का मतलब सोचना बंद करना नहीं है। गलत वक्त पे गलत चीज के बारे में सोचना, ये बंद करना है। और उसके लिए बस 3 चीजें काफी हैं। नाम दो, टाइम फिक्स करो, एक काम करो। वो लोग आगे नहीं जाते जो ज्यादा सोचते हैं, वो आगे जाते हैं जो सही वक्त पे सोचना बंद करके करना शुरू कर देते हैं।